जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। श्रीनगर के दाची गांव के ऊपरी क्षेत्र में हुई भीषण मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। सेना ने देर रात तक आधिकारिक रूप से इनकी पहचान जाहिर नहीं की थी, लेकिन सैन्य सूत्रों के मुताबिक मारा गया एक आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ आसिफ है। वहीं 2 अन्य की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान पिछले वर्ष सोनबर्ग सुरंग हमले में शामिल रहा था। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित एक M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, AK सीरीज की 2 राइफल समेत गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। दाजीगाम वन क्षेत्र में श्रीनगर से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक VK विर्दी ने कहा है कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान में अभी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि ऑपरेशन से जुड़े एक सैन्य अफसर ने बताया कि स्पेशल फोर्सेस 4 पैरा व 24 राष्ट्रीय राइफल्स यानी कि RR को पहलगाम हमले में आतंकियों की ओर से इस्तेमाल सैटेलाइट फ़ोन के उपयोग का संकेत मिला था। इसके तत्काल बाद ऑपरेशन महादेव शुरू कर घेराबंदी की गई। दहशतगर्दों की मौजूदगी की पुष्टि होने पर अतिरिक्त बल बुलाकर घेरा और भी सख्त किया गया ताकि वे भाग न सके। खुद को घेरा देकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया पर बताया कि लिदवास में भीषण गोलीबारी में 3 आतंकी मारे गए। ऑपरेशन जारी है। पहलगाम में आतंकियों ने 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा था। ऐसे में आपका सवाल होगा कि ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया है? तो श्रीनगर की महादेव चोटी जबरावन रेंज का हिस्सा है। यह क्षेत्र सामरिक और धार्मिक दोनों तरह से अहम है। चोटी जबरावन का प्रमुख शिखर है। इसे खास पवित्र माना जाता है। लिदवास और मुलनार यहाँ से दोनों दिखाई देते हैं। अभियान को इसलिए ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया था। दाजीगाम के इसी क्षेत्र में 10 नवंबर 2024 को भी मुठभेड़ हुई थी। तब आतंकी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाते हुए भाग निकले थे। 3 दिसंबर 2024 को फिर मुठभेड़ हुई और लश्कर तैयबा आतंकी जुनैद भट्ट ढेर हो गया था। जुनैद गांदरबल में सुरंग निर्माण स्थल के पास 20 अक्टूबर 2024 को हुए हमले में शामिल था। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा है कि सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को बहादुरी के लिए सलाम करना चाहता हूं। उन्होंने जान की परवाह किए बिना आतंकियों का शिकार किया। वो आसान काम नहीं है। यह हमारी सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी सेना एक दिन उन्हें मार गिराएगी। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी कम्युनिकेशन डिवाइस ने सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचीगाम वन क्षेत्र में छिपे आतंकियों तक पहुंचाया है। इस क्षेत्र में इसके सक्रिय होने के बाद से ही सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे ट्रैक कर रही थी। सोमवार को 3 आतंकियों के मारे जाने की कामयाबी के पीछे भी इसी डिवाइस का एक्टिवेट होना रहा है। इसी के साथ ऑपरेशन महादेव सफल हुआ है। बता दें कि बीते 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान कम्युनिकेशन डिवाइस के दोबारा से एक्टिवेट होने से इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संकेत मिले थे। इसके आधार पर सेना द्वारा लगातार इस क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। सोमवार को इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली और सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने सुबह 3 आतंकियों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं और इनके नाम अबू हमजा उर्फ हारिस, यासिर और सुलेमान बताए जा रहे हैं। ये लश्कर तैयबा के हैं। हालांकि इनको लेकर सुरक्षा बलों की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। उनके मुताबिक शिनाख्त होने के बाद ही पुष्टि की जाएगी। सैन्य सूत्रों ने अमर उजाला को बताया कि पहलगाम हमले के बाद से ही कम्युनिकेशन डिवाइस की जांच की जा रही थी। करीबन 2 सप्ताह पहले अचानक से इस डिवाइस पर संदिग्ध संचार का पता चला। इसके बाद तुरंत ही सेना ने अपनी यूनिट को सतर्क कर दिया। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए परवेज और बशीर अहमद नाम के 2 आतंकवादियों ने भी बताया था कि पहलगाम आतंकवादी हमले में 3 पाकिस्तानी लश्कर आतंकवादी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP VK विर्दी ने कहा है कि शवों को नीचे लाने में समय लगेगा, उसके बाद उनकी शिनाख्त हो पाएगी। एजेंसियों का मानना है कि जिस कम्युनिकेशन डिवाइस के सिग्नल दोबारा से एक्टिवेट हुए हैं, यह डिवाइस पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल में लाई गई थी। इसके कोऑर्डिनेट्स जांच के दौरान पाए गए हैं कि आतंकी इस डिवाइस का इस्तेमाल दाचीगाम के ऊपरी क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। सूत्रों ने बताया कि रविवार देर रात लिदवास क्षेत्र में आतंकवादियों की मूवमेंट की सूचना मिली। इसके बाद 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन को तेज किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।